दलौदा गांव में एक किसान कारूलाल अपनी पत्नी सुगन के साथ रहता है। सुनिए जी, ये कर्ज कब तक हमारी जान खाएगा? रोज रोज वो सेठ आकर धमकाता है। अब तो मन घबराने लगा है। हाँ सुगन, मैं भी परेशान हूँ। फसल भी इस बार अच्छी नहीं हुई। सोच रहा हूँ कैसे चुकाऊंगा ये कर्ज। तभी सेठ अपने नौकरों के साथ दरवाजे पर दस्तक देता है। ये कारूलाल बाहर निकल कहाँ छुप कर बैठा है? आवाज सुनकर कारूलाल घबरा जाता है और बाहर आता है। अरे ओ कारू, कितनी बार कहा है मेरा पैसा लौटा दो, या फिर समझ लो तुम्हारा घर खेत सब मेरे हो जाएंगे। सेठ जी, थोड़ा वक्त दे दीजिए। मेहनत कर रहा हूँ, जैसे ही होगा चुका दूंगा। वक्त तेरे पास है, मेरे पास नहीं। सुन ले, अगली बार आया और पैसे नहीं मिले तो घर का सामान उठा ले जाऊंगा। सेठ गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब क्या होगा जी? हम कहाँ जाएं? डर मत सुगन, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। भगवान भी देख रहा है। अगली सुबह कारूलाल खेत जाने की तैयारी कर रहा है। भाग्यवान मैं खेत जा रहा हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। ठीक है जी, पहले खाना खा लो जी। दिन भर भूखे पेट रहोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। कारू और सुगन दोनों साथ में खाना खाते हैं और फावड़ा उठा के निकल जाता है। चौपाल पर कुछ बुजुर्ग और नौजवान बैठे दिखते हैं। अरे कारूलाल, सुना है फिर से सेठ तुझे धमका गया? हाँ काका, रोज आता है और डराता है, पर मेरे पास चुकाने को कुछ नहीं है। तभी एक नौजवान बोलता है। सेठ तो बहुत लालची है, गरीबों का खून चूसता है, पर क्या किया जा सकता है। तभी सेठ चौपाल पर पहुंचता है। सबके सामने ऊंची आवाज में, अरे ये कारूलाल मेरा कर्जदार है, सब सुन लो। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं इसका खेत अपने नाम करवा लूंगा। सेठ जी, सबके सामने क्यों बदनाम करते हैं? मैं चुका दूंगा। चुकाएगा तू? तेरे जैसे गरीब के लिए कर्ज चुकाना आसान है क्या? चलो देखेंगे। सेठ चला जाता है। चौपाल पर सन्नाटा छा जाता है। कारूलाल सिर झुकाए वहां से घर लौट जाता है। रात का समय है। कच्चे घर में दिया जल रहा है। कारूलाल और उसकी पत्नी चारपाई पर बैठे हैं। सुनो जी, दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही है। लगता है सेठ हमें जीने नहीं देगा। हाँ, पर अभी हार नहीं मानूंगा। कल सरपंच जी से काम मांगूंगा, शायद कोई सहारा मिल जाए। भगवान करे कुछ अच्छा हो जाए, वरना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो हिम्मत रख सुगन, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। धीरे धीरे दिए की लौ टिमटिमाती है और दोनों सोचों में डूब जाते हैं। अगली सुबह कारूलाल सरपंच के घर की ओर निकल जाता है। वो मन ही मन में, हे भगवान, आज कैसे भी सरपंच जी मुझे काम दे दें ताकि मैं सेठ का कर्जा चुका पाऊं। कारूलाल सरपंच के घर पहुंच जाता है। सरपंच बाहर चारपाई पर बैठा था। कारूलाल, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? राम राम सरपंच जी, मैं आपसे एक काम की उम्मीद लेकर आया हूँ। अरे कारूलाल, क्या हुआ? क्यों परेशान दिख रहा है? सेठ जी रोज आकर धमकाते हैं। मैं कर्ज चुकाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आपको एक काम दिलवा दीजिए ताकि मेहनत से कर्ज चुका सकूं। देखो, काम की अभी कोई जरूरत नहीं है। पंचायत के पास भी कोई नया काम नहीं है। तुम अपना जुगाड़ कहीं और देखो। कारूलाल गिड़गिड़ाते हुए, सरपंच जी, आप ही तो हमारे सहारा हैं। कारूलाल, मैं सबका सहारा नहीं बन सकता। चलो जाओ, देखो आगे क्या होता है। कारू निराश मन से लौट जाता है। घर लौटकर किसान चारपाई पर बैठा है। उसकी पत्नी पास आती है और कहती, क्या हुआ जी? सरपंच जी ने काम दिया? नहीं सुगन, उन्होंने साफ कह दिया कि उनके पास कुछ नहीं है। तो अब क्या होगा? सेठ फिर आएगा और हमें अपमानित करेगा। डर मत, हिम्मत रख, शायद भगवान कहीं और से रास्ता खोले। अगले दिन सुबह कारूलाल जंगल की ओर निकलता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। अगर कुछ काम नहीं मिला तो जंगल से लकड़ी काटकर बेच दूंगा, शायद कुछ पैसे जुट जाएं। रास्ते में वो एक विशाल पेड़ के नीचे साधु को ध्यान लगाते देखता है। साधु श्वेत वस्त्र पहने शांत मुद्रा में बैठे हैं। प्रणाम बाबा, आप यहाँ साधना कर रहे हैं? साधु आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए, बेटा, हाँ साधना कर रहा हूँ, लेकिन तू क्यों इतना परेशान है? बाबा, मेरी गरीबी
मेरा कर्ज और सेठ की धमकियां मेरी जान खा रही हैं। बेटा, दुख हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन तेरी सच्चाई और मेहनत देखकर मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। साधु अपनी झोली से एक छोटी सी मिट्टी की डिब्बी निकालकर कारूलाल को देते हैं। इसमें चमत्कारी बीज हैं, इन्हें अपने खेत में बो देना। देखना, जो उगेगा वही तेरा भाग्य बदल देगा। कारूलाल हैरान होकर, बाबा, ये सचमुच मेरी मदद करेंगे? विश्वास रखो, मेहनत करो, वरदान तभी असर करेगा जब इरादा सच्चा होगा। कारूलाल घर लौटता है। पत्नी उसे देखती है। आज तुम जल्दी लौट आए, ये डिब्बी क्या है? सुगन जंगल में साधु मिले हैं, उन्होंने वरदान दिया है। इसमें कुछ बीज हैं, इन्हें बोने को कहा है। सुगंध चोकर, क्या सचमुच ये काम करेंगे? कहीं धोखा ना हो। नहीं, बाबा संत लग रहे थे। मुझे भरोसा है, कल इन्हें खेत में बो दूंगा। सुबह सुबह किसान और उसकी पत्नी खेत पर पहुंचते हैं। किसान मिट्टी की डिब्बी खोलता है और उसमें से बीज निकालता है। ये तो साधारण बीज जैसे दिखते हैं, इसमें क्या चमत्कार होगा? कभी कभी भगवान सादगी में ही चमत्कार छुपा देते हैं। चलो इन्हें बो देते हैं। दोनों मिलकर बीज बोते हैं और पानी डालते हैं। किसान आसमान की ओर देखता है। हे भगवान, इस बार हमारी मेहनत रंग लाए। कुछ दिन बीतते हैं। खेत में हरियाली के अंकुर फूटते हैं। कारूलाल और उसकी पत्नी खुशी से देखते हैं। देखो जी, बीज सचमुच अंकुरित हो गए, कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ सुगन, ये साधारण नहीं, साधु बाबा का वरदान सच हो रहा है। दोनों के चेहरे पर आशा की किरण झलकती है। सेठ चौपाल से गुजर रहा है। गांव का एक आदमी उसे बताता है, सेठ जी, कारूलाल के खेत में फसल खूब लहला रही है। क्या ये गरीब इतने अच्छे से खेती कर रहा है? कहीं जादू टोना तो नहीं किया? गांव वाला हंसते हुए, जादू टोना हो या मेहनत, पर उसकी किस्मत बदल रही है। ठीक है, अब देखता हूँ इसे कैसे सुख चैन मिलता है। सेठ फिर कारूलाल के घर पहुंचता है। कारूलाल, तुमने मेरा कर्जा अब तक नहीं चुकाया। सेठ जी, मेरी फसल पक जाने तक इंतजार करो, आपका कर्ज सूद समेत लौटा दूंगा। अब ब्याज 3 गुना लगेगा, ध्यान रखना। तूने पैसे लौटाने में काफी समय लगाया है।